है। फिर वही हमने स्टार्ट किया था प्रीलिम्स फैक्ट्स 2024। तो हमने इससे पहले देखा था महानदी, आप देखेंगे इंडोनेशिया के प्रमुख ज्वालामुखी, ठीक है। अब इंडोनेशिया की ज्वालामुखी तो हम देखेंगे, उसमें हम लोग रिंग ऑफ फायर को भी समझेंगे, भारत के ज्वालामुखी भी समझेंगे, और इंडोनेशिया में जो सबसे फेमस ज्वालामुखी है हम उसको भी समझेंगे, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर के जितने पेपर है उसको रिवाइव कैसे करना है, मतलब कि रिवाइव करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इनके ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, और उसकी व्याख्या को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इंडोनेशिया के प्रमुख ज्वालामुखी। बने रहिए, सिर्फ 5 मिनट में आपका एक टॉपिक क्लियर, ठीक है। देखो, इंडोनेशिया के सेमेरू ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, ठीक है ना। ये चर्चा में क्यों था, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। चर्चा में क्यों था भैया ये, पहले इसको समझते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप स्थित सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ठीक है ना। ठीक, इंडोनेशिया इरप्शन ऑफ द माउंट सेमेरू, ठीक है। तो माउंट सेमेरू ये है उसका मैप काय का, इंडोनेशिया में जो जावा मतलब जो जावा है क्या ज्वालामुखी उसका, ठीक है। तो जो चर्चा में था कौन सा ज्वालामुखी है, वो सेमेरू ज्वालामुखी, ठीक है। सेमेरू जिसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी मतलब सबसे ऊंचा शिखर है, तथा यह सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेमेरू ज्वालामुखी किस टाइप का ज्वालामुखी, सक्रिय है या असक्रिय, मतलब कि लगातार इसमें विस्फोट होते हैं, या फिर ये शांत ही रहता है, ठीक है। शांत ज्वालामुखी होता है और एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है। तो सेमेरू किस श्रेणी में आता है, किस सीरीज में आता है? पीसफुल नहीं, मतलब पीसफुल नहीं है, ये वायलेंट है, ठीक है ना, सक्रिय है, ठीक है। मतलब इस लगातार इसमें क्या होते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं। किस टाइप से? इस टाइप से, ठीक है। इसमें अंतिम बार दिसंबर 2019 में स्फोट हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 2019 में। इंडोनेशिया में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों का सर्वाधिक संख्या होने के साथ साथ ही सबसे ज़्यादा जो संख्या आपको मिलेगी ज्वालामुखियों की, वो इंडोनेशिया में ही मिलेगी। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर परिप्रस्थान मेखला अग्निवलय, मतलब कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अवस्थित होने के कारण जो भूकंपी उथल पुथल का खतरा भी रहता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में मिलते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना। सेमेरू ज्वालामुखी सुंडा प्लेट के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के उपभाग के रूप में निर्मित द्वीपीय चाप का हिस्सा है। यह निर्मित गर्त सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। सुंडा गर्त इसका प्रमुख भाग है, ठीक है ना, सुंडा गर्त, ठीक है ना। ये इसको अच्छे से पढ़ लो। सेमेरू ज्वालामुखी भी सुंडा प्लेट मतलब यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। किस प्लेट का हिस्सा है सेमेरू ज्वालामुखी? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के उपभाग के रूप में निर्मित द्वीपीय चाप का हिस्सा है। सॉरी, इंडो ऑस्ट्रेलिया के प्लेट के जो उपभाग है, मतलब उपभाग का मतलब एक भाग हो गया और इसका एक छोटा भाग हो गया, ठीक है। निर्मित द्वीपीय चाप का एक भाग है। यह निर्मित गर्त सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। जावा इसका प्रमुख खंडिया भाग है, ठीक है ना। हमने क्या समझा इसमें समझा सेमेरू ज्वालामुखी के बारे में। तो सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ पे, किसका, द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। यह इंडोनेशिया के सबसे ऊंचे शिखर, जैसे माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा, उसी प्रकार से सेमेरू ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, जहाँ पे लगातार क्या होते हैं, विस्फोट होते हैं, ठीक है। इसमें अंतिम बार विस्फोट दिसंबर 2019 में देखा गया था, ठीक है ना। इंडोनेशिया में विश्व के सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? रिंग ऑफ फायर का होना। रिंग ऑफ फायर का मतलब ये जो प्लेटें जो विचलित हो रही है ना, ये जो प्लेटें हैं ये जो लगातार विचलित हो रही है, एक दूसरे की खिसक रही है, नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, जिसके कारण क्या होता है, हलचल होती है, और हलचल के कारण क्या होता है, भूकंप आते हैं, ठीक है। कोई ज्वालामुखी फटता है तो भूकंप आता है, सुनामी आती है, इस टाइप से, ठीक है ना। उसके बाद में समझते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक। रिंग ऑफ फायर जिसे परिप्रशांत अग्निवलय के रूप में भी जाना जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी का लगातार आने और भूकंप के कारण प्रशांत सागर में निर्मित क्षेत्र है। यह प्रशांत काकोश, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई और उत्तर पूर्वी ये अलग अलग प्लेटों में क्या है, बटा हुआ है, ठीक है ना। प्रशांत, काकोश, भारतीय, ऑस्ट्रेलिया प्लेट, नजका प्लेट, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं द्वीपीय चाप क्या होते हैं।
द्वीपी चाप क्या होते हैं? ये तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपी गतिविधि तथा ऑरोजेनिक पर्वत निर्माण प्रक्रियाओं से जुड़े समुद्री द्वीपों की संची पुष्पाकार श्रृंखलाएं है। ठीक है ना, क्या है? पुष्पाकार श्रृंखलाएं है। एक द्वीपी चाप में सामान्यतः एक क्षेत्र प्लेट में का आंशिक रूप से संलग्न उथला हुआ समुद्र शामिल होता है। ठीक है, उत्तल क्षेत्र के साथ साथ हमेशा यह लंबी संकीर्ण गहरी गर्त विद्यमान होती है। क्या होती है? उत्तल क्षेत्र। उत्तल क्षेत्र का मतलब क्या? उभरा हुआ क्षेत्र। ठीक है ना, कैसा क्षेत्र? उभरा हुआ क्षेत्र। हमेशा एक लंबी संकीर्ण गर्त विद्यमान होती है, एक लंबी ठीक है, और क्या होती है? गहरी। ठीक है, गहरी गर्त। ठीक है ना, उसके बाद में गर्त का मतलब बहुत ज़्यादा गहरा होना। एग्जाम्पल के लिए पेन है, पेन का मतलब सबसे निचला भाग, ये क्या है? गहराई में। ठीक है ना, समुद्र के इन गहरे क्षेत्रों में सबसे बड़े एवं गहरी महासागरीय गर्त पाई जाती है, जिसमें मरियाना गर्त जो सबसे दुनिया की गहरी गर्त है। ठीक है ना, आप सबको जानती हैं 11,000 फीट के अंदर तक के क्या है? गहरी है। भूगर्भिक विशेषता के इन प्रारंभिक उदाहरणों में अलास्का गर्त, क्यूरेलाई कामचटका गर्त जो शामिल है। ठीक है ना, अन्य ज्वालामुखी देखते हैं जिनमें मतलब ये हो गया। एक बार फिर से द्वीपी चाप को मैं रिवीज कर रहा हूँ, हो सकता है सर के ऊपर से क्या होगा, फिर डबल से समझते हैं। ये तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपी गतिविधि तथा ऑरोजेनिक पर्वत निर्माण प्रक्रियाओं से जुड़े समुद्री द्वीपों की एक लंबी घुमावदार श्रृंखला है। ठीक है ना, बहुत सारे जो ज्वालामुखी है उनकी क्या एक घुमावदार श्रृंखला है। एक द्वीपी चाप में सामान्यतः एक भूगोल क्षेत्र लैंडमास का आंशिक रूप से संलग्न उथला समुद्र क्षेत्र शामिल होता है। मैंने आपको समझाया था कि उथला क्षेत्र क्या होता है, गर्त क्या होती है। उत्तल क्षेत्र के साथ हमेशा एक लंबी संकीर्ण गर्त विद्यमान होती है। समुद्र के इन क्षेत्रों में सबसे बड़ी एवं गहरी महासागरीय गर्त पाई जाती है। जैसे मरियाना गर्त दुनिया की सबसे लंबी गर्त है, टोंगा गर्त शामिल है, टोंगा और मरियाना। ठीक है ना, भूगर्भिक विशेषता के इन प्रारंभिक उदाहरणों में अल्यूशियन अल्पस गर्त है ना, उसके बाद में क्यूराइल कामचटका गर्त शामिल है। ठीक, अन्य ज्वालामुखी की बात करें तो ये जिनमें हाल ही में विस्फोट हुआ, जैसे संगे ज्वालामुखी, ताल ज्वालामुखी, माउंट सेनाबोंग फिलीपींस में। ठीक है ना, ताल ज्वालामुखी कहाँ पे? फिलीपींस में है। इनकी जोड़ी बना सकता है, जोड़ी बना करके दे सकता है। ठीक है, संगे ज्वालामुखी है, उसके बाद में माउंट सेनबांगो है, मेरापी ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। ठीक है, तो आपको याद रखना है ताल ज्वालामुखी कहाँ पे? फिलीपींस में। संगे ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। माउंट सेनबांगो कहाँ पे? ये भी इंडोनेशिया में। मेरापी कहाँ पे? ये भी इंडोनेशिया में। ठीक है, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी में बैरन, अंडमान। ठीक है, कौन कौन से आ जाते हैं? बैरन, अंडमान। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा? बैरन द्वीप पे। ठीक है ना, बैरन द्वीप जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जहाँ पे विस्फोट कभी भी हो सकता है। ठीक है, चांसेस लेकिन कम है। नारकोंडम अंडमान द्वीप में। ठीक है ना, नारकोंडम ज्वालामुखी भारत में है। वार्तांग अंडमान द्वीप में है। उसके बाद में डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है। उसके बाद में धिनोरधर। ठीक है ना, ये कहाँ पे? गुजरात में है। और ये भोगी हिरन कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, तो क्या क्या समझा एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। ठीक हो, हमने क्या पढ़ा? हमारा जो मेन मैटर था वो था इंडोनेशिया का शेमरुद ज्वालामुखी। शेमरुद ज्वालामुखी क्या था? हाल ही में चर्चा में था। क्या था इसमें? क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। ठीक है, शेमरुद ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा। तो जो प्रीलिम्स में एक जो आ सकता है शेमरुद ज्वालामुखी के बारे में आ सकता है, पहला क्वेश्चन इसके ऊपर से बन सकता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में आ सकता है। साथ में इसमें कितने देश शामिल है, कितने देशों के से होकर के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मतलब ये जो डॉट डॉट लाइन वाला जो क्षेत्र है कितने देशों से होकर गुजरता है, हमको ये भी याद रखना है। ठीक है, बाद में और अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, तो हम उसमें देख लेंगे उस लेक्चर में। ठीक है, द्वीपी चाप के बारे में पढ़ा कि द्वीपी चाप क्या होते हैं। ठीक है, जहाँ लंबी गर्त पाई जाती है, गहरी गर्त पाई जाती है। उसके बाद में अन्य ज्वालामुखी देखे कि इंडोनेशिया के पूरे ज्वालामुखी देखे, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी देखे। 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक में से 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इन चारों क्वेश्चन को आपको तैयार करना है उसी टाइप से। कथन 1 सही है, मतलब कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 सही है, कथन 4 सही है, एक टाइप ये हो जाएगा। एक जोड़ी मिलान वाला बन जाएगा, कैसा? ये बन जाएगा, जोड़ी मिलाओ कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ठीक है, और बस मतलब कि इस टाइप से बन सकते हैं। उसमें से आपको क्या देखना है कि ये गलत मतलब गेम कहाँ खेल सकते हैं और सही कहाँ क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको गलत कथन भी मतलब कि गलत वाक्य भी डाल के देखना है और सही वाक्य भी डाल के देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। थैंक यू।